बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा फिर गहमा गहमी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों में मसरूफ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम ट्राई नेशन के लिए आयरलैंड के शहर डबलिन में मौजूद है, जहां पर भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस सेशंस किए जा रहे हैं। क्रिकेट के शायकीन की नज़रें इन दोनों बड़े इवेंट्स के ऊपर हैं और उम्मीद यह है कि इन आगे आने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान ओडीआई टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मद्दा हैं उनके दिलों को एक मरतबा फिर खुशगवार एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। गोगे मादी की अब किस्सा पारीना हो चुकी हैं बातें, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिकस्त कौम नहीं भूली, लेकिन ज़ाहिर है कि ये कौम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को भूल जाती है और उसकी नज़रें आइंदा आने वाले इवेंट्स के ऊपर होती हैं। अब इन दिनों ज़ाहिर है कि मुसलमानों के लिए बहुत अहम तरीन ये है कि ईद उल ज़ुहा मनाई जा रही है। ईद उल ज़ुहा के से कबल जो है हज का जो मुक़द्दस फरीज़ा भी अंजाम दिया गया है। इस मतलब बड़ी खुश आइन बात यह रही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ साबिक़ खिलाड़ियों ने भी फरीज़ा हज अदा किया, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान के साबिक़ टेस्ट कप्तान वसीम अकरम और मिसबाह उल हक भी शामिल है। इसके साथ साथ जो दीगर क्रिकेटर्स ने भी जो है फरीज़ा हज अदा किया और माशाल्लाह जिनको कहा जाता है कि वीआईपी शख्सियात होती हैं ये क्रिकेटर्स, ज़ाहिर है कि आपको पता है जिनका ताल्लुक़ शो बिज़नेस से हो या क्रिकेट से हो, वो बहुत फेम होते हैं और उनका शऊर और इमेज जो है वो आम आदमी से बढ़कर होता है। लेकिन हमने देखा कि ज़ाहिर है कि जब वो कहते हैं ना कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयाद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, तो इसी के मज़दाक जो है ज़ाहिर है कि हज जो है इस्लाम का पाँचवा और अहम तरीन फ़र्ज़ है और इसकी अदायगी हर जो डिज़र्व करता है मुसलमान उसके ऊपर फ़र्ज़ होती है। तो जैसा मैंने कहा बड़ी खुश आइन बात थी कि वसीम अकरम जो है वो भी हज करने के लिए गए। मिसबाह उल हक तो ज़ाहिर है कि प्रो रिलीजियस हैं और उनका जहन जो है इस्लाम की तरफ ज़्यादा माइल है, लेकिन अच्छी बात और अच्छा खुशगवार एहसास ये हुआ कि वसीम अकरम के दिल में भी अल्लाह ताला ने रोशनी डाली और उनके सेक्रेटरी जो है शाह साहब उनकी मावनत से और फिर फ़ख्र आलम और दीगर अहबाब के कहने पर, ख़ासतौर पर मिसबा के कहने पर वसीम अकरम भी उनके हम रकाब हुए और फरीज़ा हज की अंजामदेही में इस वक्त मसरूफ़ हैं। बल्कि फरीज़ा हज तो अंजाम दे दिया उन्होंने, अब ईद कुर्बान भी हो गई और एक दो दिन में वापस वतन भी लौट आएंगे। बहरहाल हज के मौके पर जो तस्वीर सामने आई वो बड़ी शानदार तस्वीर थी और क्लिप्स भी आए वीडियो। अब वसीम अकरम का एक वीडियो क्लिप बड़ा फेम हो रहा है, बड़ा मारूफ हो रहा है, दुनिया में बड़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है, जिसमें वसीम अकरम जो है शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। कंकरियाँ तो हर मुसलमान मारता है जो कि हज करने के लिए जाता है, बल्कि जो हज करने के लिए नहीं जाता है और इसी तरह से जो है वहाँ पर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाता है वो भी मारता है। लेकिन शैतान को जो है कंकरियाँ मारना ज़ाहिर है कि वो हज के जो अरकान है उसका एक हिस्सा है। तो वसीम अकरम की बात कर रहे थे, वसीम अकरम ने जिस तरह से शैतान को जाके कंकरियाँ मारी हैं वहाँ पर, तो उनका स्टाइल जिस तरह से वो जॉर्कर गेंद किया करते थे उस तरह से जॉर्कर करते हुए उन्होंने गेंद जिस तरह से करते थे उस तरह से उन्होंने कंकरियाँ भी मारी। उनका एक्शन ये पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुआ और लोगों ने उससे बड़ा एंजॉय भी किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। ज़ाहिर तनकीद तो आपको पता है कि पार्ट होती है लाइफ का, तनकीद पहले होती है पजीराई बाद में होती है। तो तनकीद करने वालों ने कहा कि भाई ये तो इस्लाम को भी जो है क्रिकेट का हिस्सा बना डाला और ये कर डाला वो कर डाला, वसीम अकरम को बॉलिंग के स्टाइल में जो है कंकर नहीं मारना चाहिए था। खैर हर आदमी की अपनी राय है, हर आदमी की अपनी सोच है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे लाइक वसीम अकरम का जो भी स्टाइल था, जिस तरह से उन्होंने कंकरियाँ मारी और ज़ाहिर है कि सही तरीके से भी उन्होंने मारी, उन्होंने बॉलिंग के स्टाइल में भी मारी, तो वो इतना कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें ये देखा गया कि पहाड़ के ऊपर जब पहुँचे हैं तमाम हज्जाज इकराम और मनाजिल तय कर रहे थे, तो मैंने जैसा कहा कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयाद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। उसके मज़दाक जो है हमने देखा कि वसीम अकरम बहुत बड़ा लीजेंड करोड़पति इंसान, मिसबाह उल हक करोड़पति इंसान, फ़ख्र आलम करोड़पति इंसान और दूसरे साथी जो है वो भी ज़ाहिर है कि माला माल हैं अल्लाह की दी दौलत से। लेकिन वहाँ पर जो है जिस तरीके से वो आम हज्जाज के दरमियान बैठे हुए हैं, पहाड़ पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, मनासिक हज अदा कर रहे हैं,
تو اسے یہی ثابت ہوا کہ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، سب ایکول ہیں، سب جو ہے برابری کی بنیاد کے اوپر اللہ کے بندے تصور کیے جاتے ہیں، اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جاتا۔ بہرحال یہ تو دینی باتیں تھیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وسیم اکرم ہوں، مصباح الحق ہوں، یا دوسرے ہمارے جو کرکٹرز بھی گئے ہیں، حج کیا ہے انہوں نے، ان کو جو ہے چاہیے کہ جو بھی انہوں نے وہاں پر دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کے حج کو قبول کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور انہوں نے جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان دعاؤں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اچھا، نیک اور سچا مسلمان بنائے، تاکہ ان کی آگے کی زندگیاں بھی آسان ہوں۔ عید کے موقع پر تمام کھلاڑیوں نے جو ہے، کرکٹرز کی خاص طور پہ بات کروں گا میں، زبردست قسم کی قربانیاں دیں، اور بڑے سے بڑا بہتر، جیسے کہا جاتا ہے کہ بہتر سے بہتر قربانی دینے کی کوشش کی جائے، تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کرکٹرز نے بہتر سے بہتر جو ہے قربانی کے جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی اپنی سعادت حاصل کی، جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان سرفراز احمد، جو کہ آج کل ہیڈ کوچ بھی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے، اور کراچی کے علاقے بفر زون میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی شاندار اور جاندار قسم کے جو ہے جانور پالے تھے، بلکہ شروع سے ہی انہوں نے جانوروں کو پالا تھا، ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا، اور انہوں نے اتفاق سے ان جانوروں کے نام سلطان اور بادشاہ رکھے تھے۔ تو وہ ہی واز ویری انجوائنگ ود دیم، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، پال پوس کے خریدے وہ جانور کو قربان کرنا جو ہے اس کی قربانی کا ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے۔ بہرحال اور دوسرے کھلاڑیوں نے بھی جو ہے قربانیاں دی ہیں، اپنی فوٹو جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو جو ہے قبول فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلائے۔ رہ جاتی ہے بات کرکٹ کی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو شعور دے، مینجمنٹ کو شعور دے، تاکہ آسٹریلیا کی جو تھکی ہوئی ٹیم آ رہی ہے اس کے خلاف 3 جو ODI میچز کھیلے جائیں گے راول پنڈی میں اور 2 جو ہے لاہور میں، اور اس کے علاوہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم جو کہ انگلینڈ اور ویلز میں ہونے والی ICC ویمنس T20 چیمپئن شپ میں شرکت کرنے سے پہلے جو ہے آئرلینڈ میں موجود ہے، وہاں پر ٹرائی نیشن جو کہ ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گی، 2 میچز کھیلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لڑکیوں کو، ہماری بچیوں کو بھی کامیابی سے سرفراز کرائے، اور ہمارے جو بابے ہیں اور بیچارے جو بڑے بڑے سینئر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کو بھی پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بچے جو ینگسٹر ہیں اور جو محنت کرتے رہتے ہیں، مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی موقع ملے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو تقویت پہنچا سکیں، تاکہ پاکستان کا نام ایک مرتبہ پھر عالمی آفاق کے اوپر ابھر کے سامنے آئے۔